वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में यानी मैथ्स पार्ट 10 के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे और उन्हें हल करेंगे। साथियों, इससे पूर्व यानी मैथ्स पार्ट 9 और 8 में मैंने बॉड मास और मैथमेटिकल जो साइंस होते हैं उनके एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूं। आप लोग विशेष जानकारी हेतु उन्हें अवश्य देख लेंगे। तो आए अभी इस सेशन में देखें। आप लोग पहले जाने की फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने क्या होता है? भिन्न। हाँ, थोड़ा बेसिक चीजें पहले आप लोग जान लें। भिन्न आखिर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। अब बटा क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। तो यही फ्रैक्शन है। अब और विशेष कुछ जाने इससे आगे बढ़ करके, जैसे हमने लिख दिया 3/5 पहला, दूसरा लिख दिया 5/3 और तीसरा लिख दिया 5/2/3। तो साथियों, ये तीनों क्या हुए? 1 2 3। ये तीनों क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है, लेकिन तीनों 3 प्रकार के हैं। एक क्या है? 3/5 है, दूसरा क्या है? 5/3 है, और तीसरा क्या है? 5/2/3 है। यही ना है। और तीनों 3 प्रकार के है भी। तो यदि जिसका अंश अधिक हो, अंश कम हो और हर अधिक हो, तो वैसे भिन्न को क्या कहते हैं? प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका अंश अधिक हो और हर कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 5 पूर्णांक है और 2/3 है। देखिए, इसमें पूर्ण अंक भी है और भिन्न भी है। दोनों का ये मिश्रण है। 5 जो है पूर्ण अंक है और 2/3 जो है यह क्या है? यह भिन्न है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? मिक्स्ड। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ें। अब मान लीजिए 5/2/3 हम लिख दिए। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में तो कोई बता सकता है कि यहाँ 5 पूर्णांक जो है 2/3 के बीच में, यानी 5 और 2/3 के बीच में कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है? नहीं। आप लोग यही कहेंगे कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? गुणा। क्यों? क्योंकि ऐसे गुणा पंक्ति 15 2 17/3 लिखा जाता है। आदमी कर देता है ना, पंक्ति 15 2 17/3। लेकिन साथियों, यहाँ गुणा नहीं है। यहाँ है क्या? प्लस है। गुणा रखिएगा तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। हम देखिए, हम हल करके दिखा देते हैं। अब मान लीजिए इसको हम प्लस रख करके हल करते हैं, तो क्या है? 5/1 और प्लस 2/3, तो बराबर क्या हो गया? 3 LCM हुआ ना। तो पंक्ति 15 हुआ और प्लस 2 हुआ, बराबर 17/3 हो गया। यानी बराबर हो गया 3 5 15, 5/2/3 आ गया। 5/2/3 आ गया। ये 5/2/3 आ गया। लेकिन इसी को जब यहाँ गुणा रख के देखिए, यहाँ गुणा रख देते हैं। 5 और गुणा लिख दिए 2/3,
तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 बटा 3 हो गया, बराबर क्या हो गया, हाँ इसको हो गया 3 पूर्णांक 1 बटा हो गया। तो देखिए अंतर हुआ ना, यहाँ जब गुणा रख दिए तो रिजल्ट गलत आ गया। 5 पूर्णांक 2 बटा 3 की जगह पर क्या आ गया, 3 पूर्णांक 1 बटा 3। तो इससे साबित हो गया कि जो पूर्णांक होता है उसके बीच में, पूर्णांक और भिन्न के बीच में प्लस ऑलवेज होता है। तो अब तो आप लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 प्लस 2 बटा 3 है, तो यहाँ प्लस है ये है, तो इसको अब क्या एलसीएम कैलकुलेशन करना है, तो इसको लिख देंगे 5 पूर्णांक 2 बटा 3, यानी यहाँ पर प्लस है इंडिकेट कर रहा है, तो उसको लिखें या न लिखें। सिमिलरली मान लीजिए हम लिख दिए 7 पूर्णांक 3 बटा 4, तो लिख सकते हैं कि 7 पूर्णांक 3 बटा 4। लेकिन यह कब होगा, जबकि अंश जो है वो क्या होगा, कम होगा, हर अधिक होगा। यह भी जान लीजिए, अंश कम रहेगा, हर अधिक होगा, तब ऐसा कैलकुलेशन करेंगे। और यदि मान लीजिए इम्प्रॉपर भिन्न हो, यहाँ पर ऐसे रहे, अंश क्या है अधिक रहे, हर अधिक हर कम हो, तब ऐसा नहीं होगा। तब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आगे हल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के जरिए जाने, आए देखें, इसको हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए कि 7 पूर्णांक 8 बटा 3 लिख दिए, 7 पूर्णांक 8 बटा 3। यहाँ मान लीजिए और हम और एक लिख देते हैं 9 पूर्णांक 9 प्लस लिख दिया 10 बटा 3। तो ये जो 7 पूर्णांक 8 बटा 3 है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं, यह गलत है। इसको क्या लिखेंगे, 7 पूर्णांक 8 बटा 3 हम कभी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। यह मिक्स्ड भिन्न जो है यह गलत है। इसको क्या करेंगे, 7 होगा और फिर इसको अभी भाग इसमें लगेगा, तो क्या हो जाएगा 7 अब प्लस हो गया, और इसको 3 दूनी 6 हो गया, और 2 बटा प्लस 2 बटा 3 हुआ, ऐसे होगा। समझिए आप लोग, क्यों, क्योंकि इसका अंश अधिक है, हर कम है, तो अभी भाग इसमें लगेगा, तो लगेगा। तो ये जो है यह भिन्न जो है मिक्स्ड भिन्न, यह गलत है। यह मिक्स्ड भिन्न जो है यह गलत है, ऐसा मिक्स्ड भिन्न नहीं होना चाहिए। मिक्स्ड भिन्न में क्या होता है, उसमें अंश कम रहता है और हर अधिक रहता है, तब वो प्रॉपर फॉर्म में माना जाता है। ये गलत फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका क्या हो जाएगा, 7 पूर्णांक यहाँ जो 8 बटे 3 लिखे हैं, तो क्या होना चाहिए, 7 और 2 9 पूर्णांक 2 बटा 3। देखिए 7 और 2 9 जोड़ दिए, पूर्णांक जोड़ दिए। आप फ्रैक्शन में जानिए रहे कि यहाँ पर जो होता है वो प्लस रखें या न रखें कोई बात नहीं। तो 7 और 2 9 कर दिए, प्लस हटा दिए, 2 बटा 3 लिख दिए, जैसे कि यहाँ किए थे। चूँकि यहाँ पर अंश जो है वो कम है हर से, हर अधिक है। तो अब आप लोग समझ गए। अब जैसे यहाँ पर है 9 प्लस 10 बटा 3 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं बराबर 9 पूर्णांक 10 बटा 3, गलत हो जाएगा। या जो मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड भिन्न, यह गलत है, उसका गलत रूप है। तब इसको क्या करेंगे, अब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए बराबर हो गया, तो 9 लिख दिया प्लस, अभी इसमें भाग लगेगा इसका, तो 3 तिरिका 9, तो 3 हो गया, और एक क्या हो गया, प्लस हो गया 1 बटा 3 हुआ ना। 3 तिरिका 9, 3 पूर्ण अंक हो गया,
और 1/3 फ्रैक्शन हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड भिन्न 9 3 12 अब प्लस 1/3 लिखिए, अच्छा है 12/1/3 लिखिए। ऐसे करना पड़ेगा। अब समझ गए आप लोग? हाँ, ये नहीं कि ऐसा रहेगा जिसका हर अधिक हो, सॉरी हर कम हो अंश अधिक हो, तो ऐसे को हम मिक्स्ड भिन्न के रूप में नहीं हम वैसे कर सकते हैं। प्लस को नहीं हटा करके उसको हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं नहीं, अब उसको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। यानी अंश कम रहना चाहिए और हर जो है वो ऑलवेज अधिक रहना चाहिए, तब इस तरह का जो ट्रिक है वो अपनाया जाता है। तो पहले उसको सही रूप में लान देंगे जो मिक्स्ड भिन्न है, और तब ऐसे कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये तो प्लस हुआ, अब आगे चलें, यदि माइनस हो तो क्या करेंगे? प्लस रहेगा तब तो प्लस हटा देंगे, ठीक है, प्लस रहा तो प्लस हटा दिए, हाँ 7/3/4 लिखेंगे। लेकिन यही यदि 7 - 3/4 रहे, अब 7 + 3/4 है तब तो बराबर 7/3/4 लिख दिए। और 7 - 3/4 है तो क्या करेंगे, हाँ जो पूर्ण अंक है उसमें से 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 6, चिन्ह अब हट जाएगा। अब जो अंश है वो हर में से घटा देंगे, माने हर में से अंश को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया 1, अब बटा क्या हो गया, ये 4 ज्यों के त्यों रह जाएगा। अब समझ गए, पूर्ण अंक में से 1 घटा देंगे, फिर उसके बाद में हर में से अंश को घटा करके अंश के रूप में लिख देंगे, और जो हर है वो ज्यों का त्यों रह जाए। तो इस तरह का लिख देंगे। तो इतना का कैलकुलेशन न करके एक मौखिक कर देंगे, नहीं हो जाएगा। 7 में से 6 घटा दिया, इसको ऐसे ही घटा दिए 1/4, 6/1/4 हुआ। आप हल करके भी देख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 7/1 कर दिया, -3/4 है, तो चलिए इसका LCM 4 हुआ ना, तो 7×4 28 हो गया, हम -3 हो गया, तो 28 में से 3 गया तो क्या हुआ, बराबर 25/4 हुआ। तो 4×6 24। अब इसको मिक्स्ड भिन्न में बदल दें। हाँ, इम्प्रॉपर भिन्न को ऑलवेज मिक्स्ड भिन्न में लिखा जाता है, ये भी जान लीजिए, इतना आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसको मिक्स्ड भिन्न में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो क्या हो गया 4×6 24, 1/4 आ गया कि नहीं, इतना आ गया ना। इसको हल किए तो इतना आ गया। तो अब समझ गए आप लोग? तो यही इस शॉर्ट ट्रिक इसको कहते हैं। हाँ, मिनटों का काम सेकंडों में होगा, ये तो समझा रहे हैं तब ना। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलें कुछ आगे प्रश्न देखें और इससे थोड़ा आगे बढ़ करके देखें। चलिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, चलिए लिख दिए हम 2.3/4 + 5.7/4 + 6.9/4 लिख दिए। अब इसको जोड़ना है, सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, मिनटों का काम सेकंडों में करना है, क्योंकि परीक्षा में तो उतना समय नहीं रहता है कि आप 1 घंटा कैलकुलेशन करते रहिएगा। तो अब क्या करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ देंगे। तो कितना हुआ, 2 और 5 7 और 6 13, 13 लिख दिए, प्लस कर दिए। अब जो फ्रैक्शन है उसको एक साथ जोड़ देंगे, तो क्या है, प्लस हो गया 3/4, प्लस हो गया 7/4, प्लस हो गया 9/4, यही ना बचा है। तो अब एलसीएम ले लीजिए, 4 का 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 7 और 3 10 और 9 19/4 हुआ ना। तो बराबर क्या हो गया 13, अब प्लस क्या हो गया 19/4, 7 3 10 19/4। तो बोले हैं ना कि जब अंश कम रहेगा, हर अधिक रहेगा, तब वो फार्मूला अपनाएंगे कि प्लस हटा करके उसको वैसे ही पूर्णांक में लिख देंगे।
अब यहाँ पर तो पहले इसको हम सही रूप में लाएंगे, जो इम्प्रॉपर भिन्न है पहले उसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड भिन्न में लाएंगे। पहले मिक्स्ड भिन्न में लाएंगे, इम्प्रॉपर भिन्न को ऑलवेज मिक्स्ड भिन्न में ला करके अब तब उसको छोड़ा जाता है। तो अब यहाँ है तो अब इसको क्या करें, बराबर 13 हो गया प्लस 4 चौका 16 हो गया, प्लस दे दें। अच्छा नहीं हो देंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए नहीं हो दिए समझने के लिए आपको, 4 चौका 16 हुआ, 3/4 हो गया। तो क्या करेंगे, अब पूर्ण अंक से जोड़ देंगे, तो 13 है 4 17 हो गया, 17 पूर्णांक 3/4 हो गया। नहीं हो गया 13 है 4 17, पूर्णांक हो गया 17, पूर्णांक है और 3/4 जो है भिन्न है, तो 17 पूर्णांक 3/4 हो गया। यहाँ प्लसो लिखिएगा तो वह कोई बात नहीं है, प्लस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस यहाँ है ही है, अभी पहले हमने समझाया है। तो साथियों अब तो कोई संदेह नहीं रहा होगा, अब बेसिक जो भी चीज़ें हैं बातें हैं वो आप लोग समझ गए। अब जो अगला सेशन होगा यानी मैथ्स पार्ट 11 में आप लोग इससे आगे बढ़ करके जटिल प्रश्नों को देखेंगे, उसमें आगे कुछ बॉडमास के जो नियम होते हैं उसको अप्लाई किए जाएंगे पूर्णतः। तो ठीक है, आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।